हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 2 बेस्ट ग्रोथ स्टॉक्स जो बिलोंग करते हैं फूड सर्विस इंडस्ट्री से। मुझे लगता है ये दोनों कंपनीज बॉटम आउट हो चुकी है, दोनों के रिजल्ट्स बाहर आ चुके हैं और अब कोई सरप्राइज फैक्टर इस कंपनी में नहीं रहा है। ये पर्टिकुलर कंपनी आने वाले टाइम पे आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न भी बना के दे सकते हैं और आप इन दोनों कंपनीज में एसआईपी करने के बारे में भी सोच सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। आप देख सकते हैं कल ही मैंने एक नई वीडियो डाली है बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन 2023। आप एक बार इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जाके रिसर्च करिए, इसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए एंड सिमिलरली आप इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर इंटरेस्टेड है तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए बात करूं मैं पहली कंपनी की जिसे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। यस, आप सब लोग जानते हैं डोमिनोज पिज्जा एंड डंकिन डोनट्स जुबिलेंट फूड वर्क के दो सबसे बड़े ब्रांड हैं और डोमिनोज पिज्जा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पिज्जा बनाने वाली कंपनी है। आप देखेंगे जो कंपनी का मार्केट कैप है वो अभी चल रहा है 31,913 करोड़ रुपीस का और जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो स्टैंड करता है 484 रुपीस, जो कि है लगभग 60 से 70 रुपए कम अपने 52 वीक लो से। आप देखेंगे जो स्टॉक का पी है वो काफी हाई है 90.4 और मुझे लगता है कि आफ्टर अ वेरी बिग एंड मैसिव करेक्शन इन लास्ट फ्यू मंथ्स ये पर्टिकुलर स्टॉक अब रेडी है एक अप ट्रेंड दिखाने के लिए और एक अप मूव के लिए। जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 16% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 17.7% का है, विच इज अगेन फेयरली रीजनेबल। ये जुबिलेंट फूड वर्क का चार्ट है और मैं आपको इसका एक पी रेशियो का कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं। एक टाइम था 2018 के आसपास जब इस पर्टिकुलर कंपनी का ईपीएस 2.99 था और आप देख सकते हैं उस टाइम पे इस पर्टिकुलर कंपनी का पी 303.8 रुपए पे चल रहा था। आज के टाइम पे ये पर्टिकुलर कंपनी जहां पे ईपीएस प्रेजेंट करती है 5.35 का, अपने पी को वैल्यू करती है 90 रुपीज पर। और मुझे लगता है कि आप इस कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी कितनी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है और यहां से अगर इसमें ग्रोथ पोटेंशियल देखने के लिए मिलता है तो कितना इसका पीई एक्सपेंशन भी हो सकता है। बात करूं इस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट्स की तो आप देख सकते हैं जो कंपनी है उसने मार्च क्वार्टर का रिजल्ट दे दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहां पे सेल्स में डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखाई दिया है। हाउएवर अगर आप इसे ईयर टू ईयर कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे एक जंप आता हुआ दिखाई दिया है हमें जुबिलेंट फूड वर्क्स के सेल्स में। अगर इनका आप नेट प्रॉफिट भी देखना जाए तो नेट प्रॉफिट इनके दिसंबर 2022 के क्वार्टर से घटकर 29 करोड़ रुपीस का हो चुका है, जहां पर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स वर मेड और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी यहां से एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को फॉलो भी कर सकती है। आप देखेंगे जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस पर्टिकुलर टेबल पे वो भी डिक्लाइन होते हुए हमें दिखाई दिए है 22% से 17% और मुझे लगता है कि यही सब चीजों को फैक्टर इन करके इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है वो इतने लो प्राइस पे ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फर्दर अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं डीआईएस ने इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक डिक्रीज किया है 26.77 से 25.38, जबकि प्रोमोटर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में बने हुए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक को इंक्रीज किया है बाय 0.1% ऑलमोस्ट और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी आने वाले टाइम में भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। फर्दर मैं आपको इस पर्टिकुलर कंपनी का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहां पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर्टिकुलर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होगा 500 रुपए के ऊपर और अगर ये कंपनी 520 रुपए के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको जल्दी ही ये पर्टिकुलर कंपनी जाते हुए दिखाई दे सकती है 580 और साथ ही साथ 600 रुपए तक के टारगेट इन शॉर्ट टर्म पीरियड। ये चार्ट अगर मैं आपको वीकली बेसिस पे दिखाऊं तो आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। आप देखेंगे कि अभी इस पर्टिकुलर कंपनी में तेजी आना स्टार्ट ही हुई है आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन। 1 2 3 4 5 6 लगभग यहां पे 10 वीक्स का कंसोलिडेशन था जो 460 के लेवल से लेके 410 के लेवल के बीच में हुआ है और अब इस पर्टिकुलर कंपनी ने एक अप मूव देना स्टार्ट कर दिया है।
जो सेकंड कंपनी है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। अगेन ये पर्टिकुलर कंपनी भी सिमिलर सेगमेंट या सिमिलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इस पर्टिकुलर कंपनी के जो मेजर ब्रांड्स है वो है KFC एंड कोस्टा कॉफी। अगर आप KFC के फैन हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप जानते हैं कि KFC की कितनी बड़ी चेन है जो इंडिया में रन करती है और उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। आप देखेंगे जो करंट मार्केट प्राइस है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो चल रहा है 187 रुपीज पे, जो अप था 2.18% ऑन द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। जो मार्केट कैप है वो इतनी बड़ी नहीं है, 22,554 करोड़ रुपीस की है और स्टॉक का पी अगेन ट्रेड कर रहा है 80.5 पे। जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज वेरी गुड 33.8% और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 18.3% का। फर्दर इस पर्टिकुलर कंपनी के भी अगर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूं तो आप देखेंगे कि आपको इसी लाइन चार्ट में भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे देगा जो कि आप ब्रेकआउट दे सकता है 190 रुपए के ऊपर। फर्दर इसको लेके जा सकता है इसके ऑल टाइम हाई पर भी। अगर मैं आपका इसका पी रेशियो दिखाऊं इसका तो आप देखेंगे कि जब इस पर्टिकुलर कंपनी का ईपीएस चल रहा था 1.44 का तब इसका पी चल रहा था 124.3 रुपीज। हाउएवर अभी इस पर्टिकुलर कंपनी का जब ईपीएस 2.33 हो गया है ये आपको मिल रहा है 80.3 के पी एक्सपेंशन पर। तो मुझे लगता है कि यहां पे भी एक और अपॉर्चुनिटी बनती हुई आपको दिखाई दे सकती है और ये कंपनी अपने आप को प्रूव करते जा रही है बाय इंक्रीजिंग देयर सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बाय मेंटेनिंग देयर मार्जिन्स ऑन क्वार्टर बेसिस। और आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर कंपनी एक टाइम पे लॉस पेश करती थी इन सितंबर 2020 क्वार्टर, इन जून 2021 क्वार्टर। हाउएवर पिछले 6 क्वार्टर्स से इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन किया है और ये पर्टिकुलर कंपनी आने वाले टाइम पे मुझे लगता है एक मल्टी बैगर भी साबित हो सकती है अगर ये सिमिलरली तरीके से परफॉर्म करती रहे। फर्दर मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये है इनका प्रॉफिट ऑन लॉस ईयर ऑन ईयर स्टेटमेंट, जहां पे आप देखेंगे जो इनके नेट प्रॉफिट थे मार्च 2016 में वो थे -130 करोड़ रुपीस के और अब ये पर्टिकुलर कंपनी पूरा टर्न अराउंड कर चुकी है और पिछले 2 साल से इनके प्रॉफिट्स काफी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप देखेंगे जो FIS है उसने इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक को इंक्रीज किया है, DIS अपना स्टेक को भी इंक्रीज करते हुए दिखाई दिए है और प्रमोटर्स इसमें अपनी स्टेक को मेंटेन करते हुए दिखाई दिए है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और आप देखेंगे कि जो पब्लिक है वहां से स्टेक को डिक्रीज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में बहुत बड़े प्लेयर्स एक्टिव है और आपको भी इस पर्टिकुलर कंपनी को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए और इन पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर चार्ट है देवयानी इंटरनेशनल का ऑन डे बेसिस। सिमिलर टाइप का चार्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है जैसा आपको जुबिलेंट फूडवर्क में दिखाई दिया था और यहां पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है 190 या 200 रुपए के आप ऊपर समझ लीजिए। करंट मार्केट प्राइस पे आप इस पर्टिकुलर कंपनी को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर कंपनी यहां पे करेक्ट हुई थी और उसके बाद अब ये पर्टिकुलर कंपनी यहां से भी ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो चुकी है और जैसे ही ये 190 रुपए के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगी तो इमीडिएटली आपको 200 तक जाते हुए दिख सकती है। फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मैं आपको इसके वीक के चार्ट पे लेके चल जाता हूं और आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये जो 2 लाइन है 200 रुपए से लेके 140 रुपए तक, ये 2021 से यानी कि 2 साल पहले से इस पर्टिकुलर चैनल पे ही ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता है 215 रुपए का तो ये एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में चले जाएगा और आपको आने वाले टाइम पे बहुत बड़े रिटर्न्स भी कमाकर देख सकता है। फर्दर अगर मैं मंथ के चार्ट पे बात करूं तो आप देखेंगे अगेन ये पर्टिकुलर कंपनी एक यू काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करने वाली है। यहां पे इसने एक अच्छा सपोर्ट बना दिया है 140 रुपए के आसपास, तो आप इसका लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 140 के आसपास। फर्दर मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवयानी इंटरनेशनल हम अपने चैनल पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आपको हमने तब बताया था कि इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 150 रुपए के आसपास फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेड्स और इसके टारगेट थे 180 190 के जो हमें अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं।
सिमिलरली आज से 9 महीने पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी बेस्ट ग्रोथ स्टॉक्स पे, जहां पे आप देख सकते हैं हमने बात की थी वरुण बेवरेजेस की, और वरुण बेवरेजेस के हमने बाइंग लेवल रखे थे 880 से 920 रुपए पे, और टारगेट 1 से 2 साल के रखे थे 1400 से 1500 रुपए। अगर मैं आज के दिन की बात करूं, आप देख सकते हैं 9 महीने पहले की वीडियो है, और आज के दिन की बात करूं तो ये पर्टिकुलर कंपनी ऑलरेडी 80% का रिटर्न हमें दे चुकी है और अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रही है। सिमिलरली अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी पोजीशन बना रखी है, आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं, और फर्दर अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में रहना है तो आप बने भी रह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वरुण बेवरेजेस का वो मुझे काफी अच्छा लगता है। और समर्स का ये एक सिक्लिकल स्टॉक है, जहां पे समर्स के टाइम पे जो कोल्ड ड्रिंक्स बिकती है उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो ये थे 2 स्टॉक्स जो मैं सर्विस फूड इंडस्ट्री से मैं डिस्कस करना चाहता था, फूड सर्विस इंडस्ट्री से। आप इन दोनों में से किसी भी एक स्टॉक में जाने के बारे में सोच सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी मौका दे देती है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का भी मौका दे देती है। करंटली बॉटम आउट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है, तो आप लोगों को इन पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।